हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि बैंक में क्रेडिट मैनेजर का क्या जॉब रोल होता है, उनका क्या काम होता है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनकी सैलरी कितनी होती है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या फ्रेशर इसे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इनका वर्किंग आवर क्या होता है, वर्किंग टाइम क्या होता है, फील्ड विजिट होता है या नहीं, सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि क्रेडिट मैनेजर होता कौन है। तो बैंक में क्रेडिट एनालिसिस करने के लिए क्रेडिट मैनेजर को हायर किया जाता है। उनका काम होता है लोन अप्रूव करना, लोन को रिजेक्ट करना, उनको एवेल्युएट करना, अगर कोई इंडिविजुअल आया है वो लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं, अगर है तो उसको कितनी लोन दे दी जा सकती है, ये सब सारे काम को क्रेडिट मैनेजर करते हैं। तो पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो मिनिमम रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो आपका ग्रेजुएट होता है, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकोगे। और अगर आपका ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होता है या फिर अकाउंट्स एंड फाइनेंस में होता है, मतलब जो आपका फाइनेंस से रिलेटेड चीजें होती है, अगर उसमें आपका ग्रेजुएशन होता है तो आपको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इसके साथ ही साथ अगर आप एमबीए फाइनेंस है, अगर एमबीए में आपका फाइनेंस का डिग्री है या फिर रिलेटेड है आपका बैंकिंग से, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। और इसके अलावा अगर आप सीए हो या फिर सीए परस्यू कर रहे हो या फिर आप सीएफए किए हो तो भी इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हो। और अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया या फिर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, आपने क्लास 12 के बाद सीए कर लिया या फिर कोई कोर्सेज कर लिए, तो अगर आप सीए कर लेते हो और अगर आप इंटरमीडिएट में होते हो, सीए इंटरमीडिएट में, तो भी आप इस पोस्ट को एक बार अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं फ्रेशर से अप्लाई कर सकते हैं नहीं, तो हाँ, इसे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एमबीए किया हुआ है, अगर आप एमबीए इन फाइनेंस है, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है। अगर आप फ्रेशर हो फिर भी आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो तो आपका रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन किए हो, अगर आपका बैंक में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आप ग्रेजुएशन किए हो लेकिन आपका बैंक में कोई एक्सपीरियंस नहीं है वर्क का, लेकिन आपका रिलेटेड कोई वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपका कोई फाइनेंस या अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई वर्क एक्सपीरियंस है जिसमें एनालिटिकल काम होता हो, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो मिनिमम जो वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होती है वो 0 से 3 साल का होता है। तो अब बात करते हैं इनका रोल क्या होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, इनको बैंक में या ब्रांच में क्या काम करना पड़ता है। तो क्रेडिट मैनेजर आपका ब्रांच में भी हो सकता है, रिटेल बैंकिंग या ब्रांच बैंकिंग में भी हो सकता है, और ये आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। बट मेनली जो इनको हायर किया जाता है वो आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट में हायर किया जाता है। इनका जो मोस्टली काम होता है वो बैकएंड का काम होता है, मतलब इसमें आपका डायरेक्ट कोई सेल्स नहीं होता है, डायरेक्ट सेल्स नहीं होता है, इसमें आपका बैकएंड का काम रहता है। आप डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हो, आप लोन डिसबर्समेंट करते हो, मतलब आपका जो लोन का साइकिल होता है, लोन जो आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है उससे लेके एंड तक आप उसके प्रोसेस को बने रहते हो, उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हो। आपको आपके क्लाइंट के क्रेडिट स्कोर को देखना होता है, मतलब कि उनका क्रेडिट स्कोर क्या है, उनका सिविल स्कोर क्या है, क्या वो जो लोन लेने जा रहे हैं उसके लिए वो एलिजिबल है भी या नहीं, ये सारी चीजें आपको चेक करनी होती है। या फिर वो आपको जो लोन आप उसे दोगे उसे वो कैसे चुकाएगा, उसे वो कैसे पे कर सकता है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनकी सैलरी कितनी है, या फिर उन्होंने जो आपको सबमिट किए डॉक्यूमेंट्स, जो भी सैलरी स्लिप सबमिट की है, क्या वो जेन्युइन है या नहीं, फेक तो नहीं है, ये सारी चीजों को देखना होता है। आपके क्लाइंट का क्रेडिट वर्दीनेस को देखना होता है। तो इनका जो मेन काम होता है वो क्लाइंट को इवेल्युएट करना होता है, सारी चीजों को एनालाइज करना होता है कि लोन प्रोसेस क्या रहेगा, कितनी इंटरेस्ट रेट रहेगी, ये सारी चीजें। तो इनके पास पावर रहता है कि क्लाइंट के वर्दीनेस के अकॉर्डिंग ये लोन को अप्रूव कर सकते हैं, लोन को रिजेक्ट कर सकते हैं। क्लाइंट का वर्दीनेस क्या है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, एक बार अगर वो लोन को लेते हैं तो उस लोन को वो कैसे चुका सकते हैं, कितना लोन को सैंक्शन करना है। अगर कोई आता है वो आपको बोलता है कि 10 लाख लोन लेना है, तो आपको चेक करना होगा कि उसका सिविल स्कोर क्या है, वो कैसे पे करेगा। इसके साथ ही साथ अपने क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स को एडुकेट करना होता है सारे लोन्स प्रोसेस के बारे में, जो भी आपका लोन है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी टेन्योर होगा, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा। और इंटरेस्ट रेट भी ये लोग ही सेट करते हैं क्लाइंट के अकॉर्डिंग, बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्लाइंट को क्रेडिट पॉलिसी समझाना, उनका पोर्टफोलियो जनरेट करना, लोन लाइफ साइकिल को मेंटेन करना, एक बार जो लोन स्टार्ट हुआ है, जो लॉग इन हुआ है, उसका डिसबर्समेंट से लेके उसका एंड तक, क्लोजिंग तक पूरा मेंटेन करना। तो मोस्टली आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, इवैल्यूएशन का काम होता है, क्रेडिट वर्दीनेस के अकॉर्डिंग लोन को अप्रूव करना है कि रिजेक्ट करना, ये सारे काम होती है। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट रेट फिक्स करना होता है, सेट करना होता है, नेगोशिएट करना होता है कितना इंटरेस्ट रेट उस लोन के लिए होना चाहिए। तो इनका कोई सेल्स का काम होता है या नहीं, या फिर इनका कोई सेल्स का टारगेट होता है नहीं, तो इनका डायरेक्ट कोई सेल्स का काम नहीं होता है, डायरेक्ट कोई सेल्स का टारगेट भी नहीं होता है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट है जिसके पहले से लोन चल रहे हैं या फिर कोई लोन है, तो उस लोन को रिन्यू कराना, उस लोन को एक्सटेंड कराना या फिर न्यू लोन ऑफर करना, ये सारे इनके जॉब रोल होती है। और आपका क्रेडिट मैनेजर भी हर डिपार्टमेंट में अलग अलग होता है, जैसे कि कोई हो सकता है जो लोन देखता हो, ऑटो लोन देखता हो, कोई हो सकता है पर्सनल लोन देखता हो, कोई हो सकता है इंडस्ट्री लोन देखता हो। ऐसे करके आपको क्रेडिट मैनेजर हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग होता है। और इनका कोई फील्ड विजिट होता है नहीं, तो इनका कोई डायरेक्ट फील्ड विजिट नहीं होता है। ये लोग मोस्टली अपना ऑफिस में काम करते हैं, इनका सिस्टम से वर्क रहता है, सिस्टम पे काम रहता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें सिस्टम पे ही होती है। लेकिन आपको फील्ड विजिट भी हो सकता है, जैसे कि अगर कोई क्लाइंट्स है तो उनके यहाँ आपको विजिट करने जाना पड़ सकता है कि वो क्लाइंट आपका जेन्युइन है कि नहीं, या फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे विजिट करके आपको देखना पड़ेगा कि उस क्लाइंट का क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, वो आपको लोन कैसे पे कर सकता है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इन सारी चीजों के लिए इन्हें फील्ड पे विजिट करना पड़ सकता है। तो इसमें आपका फील्ड सेल्स नहीं होता है कोई, लेकिन आपका फील्ड विजिट रहता है, आपके क्लाइंट के पास आपको विजिट करने जाना पड़ सकता है। बट मोस्टली जो इनका काम होता है वो इनका ब्रांच या फिर इनका ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जो रहता है वो बैक एंड पे इनका काम रहता है। और इनके
अगर सैलरी की बात करें तो इनका जो एवरेज सीटीसी होता है वो आपका 7 से 8 लाख पर ईयर का होता है। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, ये लोकेशन टू लोकेशन बहुत डिपेंड करता है, बहुत डिफर करता है। अगर आप फ्रेशर हो, आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर अगर आप ग्रेजुएट हो तो फिर आपका इंटरव्यू पे भी ये बहुत डिपेंड करता है। तो फ्रेशर लोग को स्टार्टिंग सैलरी कम हो सकती है, 4 लाख 5 लाख पर एनम ऐसे हो सकती है। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस है, एमबीए का डिग्री है, या फिर आपने इंटरव्यू बहुत अच्छे से दिया है, अच्छे से आपने क्लियर किया है, तो फिर आपका जो सैलरी का रेंज है वो आपका ज्यादा भी हो सकता है। ये आपका 7 से 12 लाख पर एनम तक का भी हो सकता है। और क्रेडिट मैनेजर के इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसे कैसे क्रैक करना है, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अब बात करते हैं जॉब टाइमिंग की। इनका जॉब टाइमिंग क्या रहता है, इनका वर्क कहाँ रहता है। तो इनका जो जॉब टाइमिंग होता है वो आपका 9 घंटे का होता है, 9 साढ़े 9 घंटे का ऐसा ही आपका वर्क का टाइमिंग होता है। और ये आपका सुबह 9 साढ़े 9 बजे से लेके शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक का ही रहता है। अगर आप रिटेल बैंकिंग या ब्रांच बैंकिंग में सिलेक्ट होते हैं तो आपका यही टाइम रहेगा मेनली। लेकिन अगर आप ऑपरेशन डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होते हैं तो उसमें आपका शिफ्ट वाइज हो सकता है, रोटेशनल शिफ्ट हो सकता है, लेकिन आपका जो टाइमिंग रहेगा वर्क का वो 9 साढ़े 9 घंटे का ही रहेगा। तो अब बात करते हैं कि क्रेडिट मैनेजर बनने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, आपके पास क्या क्या स्किल्स होना चाहिए तो आप अपना काम अच्छे से कर पाओगे या फिर आप क्रेडिट मैनेजर के लिए सिलेक्ट हो पाओगे। तो क्रेडिट मैनेजर एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट है। इसमें आपको लोन डिसबर्समेंट करना होता है, क्लाइंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट आपको सेट करना होता है, इंटरेस्ट रेट आपको निगोशिएट करना होता है, आपको क्विक डिसीजन लेने होते हैं, आपको लेंडिंग डिसीजन लेने होते हैं, आपको क्रेडिट रिस्क को एनालाइज करना होता है। अगर आप किसी को लोन देते हो तो कहीं वो बैड डेट लोन ना हो जाए, ये सारी चीजें आपको देखना होता है। तो इसके लिए आपका मैथमेटिकल स्किल अच्छा होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपका एनालिटिकल स्किल भी बहुत अच्छा होना चाहिए कि आपको क्लाइंट्स का क्या नीड है, उनको क्या चाहिए, उसको क्या आप ऑफर कर सकते हो। क्रेडिट रिस्क को आपको मेंटेन करना आना चाहिए। फिर आपका कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप इसमें बड़े बड़े क्लाइंट से बात करोगे, बड़े बड़े एसएमईज, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कंपनीज, या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज से आप डील करोगे, बात करोगे, उन्हें लोन दोगे, लोन ऑफर करोगे। तो उसके लिए आपका कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। फिर आपका लोन एंड पॉलिसीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको कंप्यूटर स्किल्स आना चाहिए, क्योंकि आप कंप्यूटर पे काम करोगे, कंप्यूटर पे सारी चीजें करोगे। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आना चाहिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या काम होता है, कैसे काम होता है, वो सारी चीजें आपको आना चाहिए। आपका नॉलेज ऑफ फाइनेंस होना चाहिए, नॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस आपका रहना चाहिए। और आपका नेगोशिएशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए। और आपका डॉक्यूमेंटेशन में आप जो काम करोगे उसके लिए आपको एक्सेल वगैरह भी आपको आनी चाहिए। तो अब बात करते हैं आपको ये पोस्ट ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। तो क्रेडिट मैनेजर एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट है। और अगर आपका बैकग्राउंड सेम है, जैसे कि आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बैकग्राउंड है, या फिर आप एमबीए इन फाइनेंस हो, या फिर आपका सीए या फिर ये सारी चीजें की हुई है, तो आप इस पोस्ट को आराम से ज्वाइन कर सकते हो। काफी इजिली से आप काम भी कर पाओगे, क्योंकि आपका रिलेटेड फील्ड है, तो आपके सारी चीजें की नॉलेज आपको पहले से होगी। तो इसलिए सेम बैकग्राउंड या फिर सेम वर्क एक्सपीरियंस या फिर रिलेटेड बैकग्राउंड वाले को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें आपका सैलरी भी अच्छा है, और आपको कोई फील्ड सेल्स नहीं है, आपको डोर टू डोर जाके कोई सेल्स नहीं करना है। अगर आपको सेल्स जॉब नहीं पसंद या फिर सेल्स प्रोफाइल नहीं पसंद तो आप इस पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप क्रेडिट मैनेजर के बाद प्रमोट होते हो तो आप उससे भी ऊपर के पोस्ट पे जा सकते हो, सीनियर क्रेडिट मैनेजर या फिर मैनेजर आप बन सकते हो। तो उसमें भी आपका सैलरी और हाइक हो जाएगा। और ऑपरेशन डिपार्टमेंट में क्या क्या पोस्ट होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, आप किस लेवल से किस लेवल पे प्रमोट हो सकते हो, उन सारी चीजों को हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस पोस्ट को अप्लाई कैसे करना है, अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे अप्लाई कर सकते हो। और आप जब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका सीवी अपडेटेड होना चाहिए। और आपको सीवी कैसे बनाना है तो आप उसके लिए मेरा हाउ टू मेक प्रोफेशनल सीवी वीडियो चेक कर सकते हो। उसमें मैंने सीवी कैसे बनना है उसको मैंने बताया है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट से पूछिए, मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो कुछ बैंक के टिप्स एंड अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। जय हिंद।